मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, मैं छत्तीसगढ़ के सबसे सेंसिटिव बेल्ट दंतेवाड़ा में रहकर आप लोगों को जमीन से जुड़ी वो सारी चीजें मुहैया करवाने का प्रयास करता रहता हूं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा सफरनामा जो कहीं ना कहीं चुनाव से जुड़ा हुआ है और बस्तर की वह सबसे महत्वपूर्ण संस्कृति से भी जिसका नाता सदियों से रहा है। आखिर यह भाग क्यों इतना महत्वपूर्ण है, आप अभी देखने वाले हैं। मित्रों, स्क्रीन में जो आप भीड़ देख पा रहे थे, यह भीड़ मुर्गा बाजार का है। जी हां, एक ऐसा बाजार जहां हमारे बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र के आदिवासी अपने घर में पाले हुए मुर्गे को इस बाजार में लाते हैं और इस बाजार में लाने का एक ही मकसद होता है, आय की वृद्धि। उस मुर्गे को बेचते भी हैं और जंगल के बीचों बीच लगा यह मुर्गा बाजार, जहां आप देख पा रहे होंगे, एक बड़े से गोलाकार शेप में उसे फेंसिंग कर दी गई है, यानी घेर दिया गया है और उसी के अंदर वे अपने मुर्गे को लड़ाने हेतु लाते हैं। मित्रों, यही है बस्तर की एक महत्वपूर्ण खूबसूरती, संस्कृति का एक रंग। जी हाँ, मुर्गा बाजार। मुर्गा बाजार सिर्फ मुर्गा लड़ाने वालों के लिए ही आय की वह साधन नहीं है, वरन इस मुर्गा बाजार के वजह से आसपास आप छोटे बड़े खाने के दुकान, अलग अलग सामग्रियों के दुकान जो देख पा रहे हैं, उसके माध्यम से भी हमारे ग्रामीण हर मुर्गा बाजार जो साप्ताहिकी में सुनिश्चित किया जाता है, वहां आकर अपने चीजों को बेचते हैं और अपना घर का गुजारा भी चलाते हैं। वैसे तो इस मुर्गा बाजार की विशेषताएं और इसके बारे में जानकारी मैंने आगे आपको दे रखा है, जिससे आप संपूर्ण जानकारी के साथ साथ इससे जुड़ी चीजों को भी समझ और देख सकते हैं। पर दोस्तों, यहाँ एक और चीज है जो मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। इस बाजार में जब मुर्गा लड़ता है तो मुर्गा लड़ने के दौरान जो चीजें ध्यान में रखी जाती है वह है घायल मुर्गे की देखरेख, उसका उपचार और साथ ही जो चाकू बांधने वाले हैं वो भी बड़ा ध्यान रखते हैं कि उसे किस तरीके से बांधा जाए। उस बांधने में भी वे अपने देवी देवताओं को स्मरण करते हुए यह उनसे कामना करते हैं कि उनका मुर्गा जीते, ताकि उनके घर में आय की वृद्धि हो और वह अपने परिवार के लिए कुछ जरूरत की चीजें ले जा सकें। क्या वाला? मित्रों, यही है बस्तर की संस्कृति और खूबसूरती।
मित्रों, अब हम आगे देखने वाले हैं कि इस बाजार से हमें चुनाव से जुड़े जानकारियां क्या और कैसे मिल रही है। दोस्तों तो दोस्तों, आप नमस्कार, बने एक बार रहिए। फिर से अच्छा लगे तो चुनावी लाइक शेयर चर्चा और में आप सब्सक्राइब सभी करना का बहुत-बहुत ना स्वागत भूलें। है। जैसा धन्यवाद। कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बस्तर की संस्कृति का एक सबसे अहम हिस्सा मुर्गा बाजार। जी हाँ, एक ऐसा बाजार जहाँ पर हमारे आदिवासी भाई-बहन अपने-अपने घर से मुर्गा को लाते हैं और वह मुर्गा अगर जीतता है तो उनके घर में आर्थिक आर्थिक जो स्थिति थोड़ी-सी मजबूत बनती है। और एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे इसको लीगलाइज़ कर दिया गया है। कई सारे स्टेट में ये अमान्य है, क्योंकि जब 2 मुर्गा आपस में लड़ते हैं, तो उसकी एक प्रक्रिया है। मुर्गे के पैर में चाकू बाँधा जाता है, उसके बाद दोनों मालिक जो आयोजन करता है, वहाँ जाते हैं और दोनों मुर्गा की बोली लगती है और जीतने के पश्चात मुर्गा और पैसा, जो पैसा उस मुर्गे पे लगाया जाता है, वो दोनों जीतने वाले को मिल जाता है। और इसमें एक अहम बात यह भी है कि मुर्गा में जब वो चाकू बाँधा जाता है, तो बाँधने वाले को भी कुछ पैसा देना होता है और आयोजककर्ता को भी कुछ पैसा देना होता है। इसमें एक दुःख की बात ये है कि इसमें हारने वाला मुर्गा का मौत हो जाता है और जीतने वाला वो दोनों मुर्गा को अपने साथ ले जाता है और साथ में जो भीड़ में जो लोग मुर्गे में पैसा लगाते हैं, जीतने वाले उस रकम को लेते हैं। हालाँकि हमारा यह चैनल इसको सहयोग समर्थन नहीं करता है, लेकिन बस्तर की संस्कृति का ये एक अहम हिस्सा है और हम लोग मेटापाल 1 में आए हुए हैं और ये मंडोली है। मंडोली गाँव में ये मुर्गा बाज़ार पिछले 2 दिनों से लगातार चल रहा है और हम लोगों ने जैसा अभी थोड़ी देर पहले गाँव वालों से बात कर रहे थे, ये दिवाली के उपलक्ष्य में लगाया गया है और आप देख सकते हैं कई सारे आस-पास अंदरूनी इलाके के हमारे गाँव वाले यहाँ पर आते हैं। अभी देखिए हमारे यहाँ देख सकते हैं भैया लोग मुर्गा को बाँधे हुए हैं और इसी तरीके से अभी लोगों का आना-जाना लगा हुआ है और हम लोग यहीं से जानने का प्रयास करेंगे कि जो 7 तारीख को प्रथम चरण में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव के उपरांत लोगों के मन में क्या चल रहा है, कौन पार्टी जीत रही है या किस पार्टी की जीतने की संभावना ज़्यादा है और वो सारी चीज़ों को हम अभी थोड़ी देर के पश्चात बात करके आप तक रखने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि मैंने अभी बताया, यह एक तरीके से बस्तर की संस्कृति का हिस्सा है, तो आप इस हिस्से का भी आप एक साक्ष्य बनिए और हमारे इस चैनल में जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग गाँव से जुड़े चीज़ों को रखते हैं। अंदरूनी इलाके में जो हमारे आदिवासी परिवार जो रचते हैं, बसते हैं, उनके जीवन से जुड़ी उन सारी चीज़ों को हम रखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। दादा का क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार भास्कर है। वीरेंद्र कुमार भास्कर है मेरा नाम। भास्कर भैया, मुर्गा बाज़ार में आए हो? हाँ, देखने आया हूँ मैं भी। अच्छा, देखने आए हो। तो दिवाली से पहले लगता है कि मुर्गा बाज़ार से हमारे सारे बस्तरिया घर में रौनक छा जाए। हाँ, हर समय ये परंपरा से चलते आ रहा है, ये तो रौनक छा जाता है और ये अभी मतलब दीपावली से पहले से लेकर के अभी तक मतलब पूरा वो बारिश पहुँचता है जुलाई तक, मतलब जून तक चलता है ये। तो दादा जैसे कि मुर्गा बाज़ार में 2 मुर्गा को बाँधा जाता है ना? तो राजनीति में भी बस्तर में अभी दंतेवाड़ा विधानसभा की बात करें, 7 तारीख को चुनाव हुआ था, इसमें भी मुर्गा बंधा था दादा? मुर्गा इसमें नहीं बाँधा था, इसमें राजनीतिक दल ने लड़े थे। आपको दादा क्या लगता है इस बार कुछ उलट-फेर होने के चांसेस हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकता है छत्तीसगढ़ में, दंतेवाड़ा की बात करें, दंतेवाड़ा जिला में भी हो सकता है, संभवतः। आपको क्या लगता है कौन-सा पार्टी देखो तो लीड का मैं तो बता नहीं सकता अभी। हो सकता है बीजेपी भी आ सकता है, हो सकता है कम्युनिस्ट भी आ सकता है इसमें। अच्छा, मतलब इस बार भीमसेन मंडावी भैया का भी चांसेस है। हाँ, इस बिल्कुल, बिल्कुल चांसेस है। हम उनका कार्यकर्ता हैं। मैं लड़के अच्छी तरह से मैं भी लीड करने की जगह में मैं भी पहुँचा था।
तो दादा एक कार्यकर्ता होने के नाते बस्तर का जो जमीनी मुद्दा है ना? जैसे कि अपना संस्कृति को लेके हम बात करते हैं, जल जंगल जमीन को लेके बात करते हैं, भ्रष्टाचार जो हो रहा है, हम लोग एनएमडीसी बैलाडीला क्षेत्र में है जहाँ पे अरबों-खरबों का रॉयल्टी जो मिलना चाहिए लेकिन हम अंदरूनी क्षेत्र में जाते हैं, उन सब चीज़ों से वंचित है। उसको देख के आप बोल रहे हो कि इस बार बदलाव होगा। देखिए, यहाँ पर पहले से भी सीपीआई जो है, ये पूरे आदिवासियों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के बेरोज़गारों के लिए, यहाँ के स्टूडेंटों के लिए, इसी के लिए लड़ाई होते अभी तक से लड़ते आता है या लड़ते रहेगा। ये ठीक है? यहाँ के जल जंगल ज़मीन मेन मुद्दा है, उसको हमको बचाना है क्योंकि यहाँ पर देखो बीजेपी शासन काल में यहाँ पर क्या हुआ था? जिंदल कंपनी को पूरा पहाड़ को घेरा गया था, उसमें चल रहा था पूरा काम, फिर उसके बाद फिर आना-तानी हो गया बंद। तो दादा ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, फिर कभी हम लोग उस पे चर्चा करेंगे। आपके मुताबिक इस बार परिवर्तन हो? हाँ, हो सकता है, संभवतः है। बहुत-बहुत धन्यवाद दादा। दादा से बात करें। मुद्दा तो पकड़ते हैं ना। रूपधर है। रूपधर दादा, इस बार क्या बाजार में मुर्गा लेकर गए जा रहे हो? मतलब बाजार में मुर्गा लड़ाने का विचार है दादा? मैं तो लड़ाने का विचार में नहीं हूँ, मैं बेचने लाया। अच्छा, बेचने के लिए। अच्छा दादा ये मुर्गा कितने में बिक जाता है ये जो लड़ने वाला मुर्गा से? लड़ने वाला मुर्गा ना, उनका फाइटिंग देख के लेते हैं। अच्छा, फाइट पहले के हिसाब पहले से पहले फाइट करवाया। हाँ, फाइट के हिसाब से बेचा जाता है। फिर भी अमूमन आपको क्या लगता है इस मुर्गे का रेट क्या हो सकता है? ये मुर्गा का मेरा बेचने का है 6,500। 6,500। तो ये भी हम लोग का एक आय का हिस्सा है हमारा बस्तर समाज में मुर्गा पालन जो हम करते हैं, मुर्गी पालन जो करते हैं, इससे भी हमारा रोजगार का एक साधन है। जी, दादा वोट दिए थे? हाँ। दादा आपके पारा में क्या लग रहा है इस बार कौन-सा पार्टी का आने का चांसेस ज़्यादा है? वो तो मैं बोल नहीं सकूँगा। फिर भी दादा कौन-सा पार्टी आएगा, क्या है, इससे मेरे को अनुभव नहीं है। फिर भी दादा एक वोट तो मैं दिया हूँ, ज़रूर दिया हूँ। आप एक सोच के वोट दिए होंगे ना कि हम इस पार्टी को वोट दे रहे हैं तो ये पार्टी अच्छा हो, हमारे लोगों के लिए काम करे। देखो, हम ये बस्तर के नागरिक हैं, अपना फर्ज होता है, कोई हारे या कोई जीते, अपन को वोट देना फर्ज होता है। वैसी टाइप का इंसान का भी है। कोई सामने बोलते हैं कुछ और कुछ सोच करते हैं कुछ। करते हैं कुछ। तो दादा आप बोलना चाह रहे हो कांटे का टक्कर है क्या दोनों में? जैसे मुर्गा 2 बाँधते हैं हम मुर्गा बाज़ार में, है ना? उसपे पैसा लगता है, उसपे लोग बोली लगाते हैं। उसी तरीके से अभी विधानसभा का चुनाव जो 7 तारीख को दंतेवाड़ा में जो हुआ, उसमें लगता है कि कांटे का टक्कर रहेगा बीजेपी और कांग्रेस में। वो तो कोई दोनों में से एक जीतेगा। कांग्रेस कांटे जीतेगा, कांटे का बीजेपी आएगा। लेकिन कांटे का टक्कर है ना? हाँ, वो तो दोनों तो टक्कर ही में के हैं। हाँ, दोनों में कोई आ सकता है, कांग्रेस भी आएगा या बीजेपी आएगा, उसको बता नहीं सकते। ठीक है दादा, बहुत-बहुत धन्यवाद दादा। बाबू क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कश्यप है। राजेंद्र आप वोट दिए इस बार ना? जी, वोट दिया हूँ। क्या लग रहा है इस बार दंतेवाड़ा में राज तिलक यहाँ चुनकर कौन आएगा? छविन कर्मा आने का चांसेस है या फिर चैतराम भैया? मेरे को तो लग रहा है सर इस बार चैतराम अटामी आने का चांस है। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि इस बार बीजेपी को भी मौका मिलना चाहिए। ऐसा तो लग रहा है। तो युवा लोग अधिकांश मैं हर जगह जा रहा हूँ, युवा लोग सबसे पहले उसका नाम ले रहे हैं या फिर आम आदमी पार्टी का भी नाम ले रहे हैं। आपको क्या लगता आम आदमी पार्टी भी बहुत सारा वोट उसको दिए हैं, लेकिन लग रहा है मेरे ख्याल से वाजपेयी का आएगा इसमें। है? आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी वोट काटेगा जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? हाँ, वोट तो काटेगा आम आदमी पार्टी। चलो कश्यप बाबू बहुत-बहुत थैंक यू सर। मित्रों आज के लिए इतना ही।
आपको यह भाग कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जाकर राय अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।